अच्छा जी, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 10 कमांडमेंट्स इन जैपनीज। उसका मैंने नाम इसलिए 10 कमांडमेंट्स रखा था, एक तो ये कि 10 लाइनें हैं और दूसरी बात ये कि ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 10 लाइनें जो है तमाम वर्ब्स की बहुत इम्पोर्टेंट है और इनमें से भी इम्पोर्टेंट जो है वो 4 लाइनें हैं। वो भी लेक्चर में आप लोगों को डाल चुका हूँ, टेंसेज इन जैपनीज। ठीक है, और उसमें लिख भी दिया था वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो लेक्चर, 2 लेक्चर जिन लोगों ने देख लिए उनके तमाम मसाइल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, माशरती प्रॉब्लम्स और जो आपके जहनी मसाइल हैं वो सारे हल हो गए। ठीक है, तो अब जो है कुछ चीज़ें उसमें से रह गई। एक तो ये है कि हमने जो 3 वर्ब्स हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, यानी कुरु, सुरु और इगु, उसकी 10 लाइनें कैसे बनती हैं उसकी भी आपने 4 लाइनें अगर आपको बनानी आ गई, यानी कि उसकी मस फॉर्म कैसे बनती है, नाई फॉर्म कैसे बनती है, ते फॉर्म कैसे बनती है और ता फॉर्म कैसे बनती है। किसी भी वर्ब की आपको ये 4 लाइनें बनाना आ गई तो आप पूरी 10 लाइनें उसकी बना सकते हैं। तो आज हम कर रहे हैं रू पे ख़त्म होने वाले वर्ब जो हमने छोड़ दिए थे। ठीक है, अच्छा, इसको जो है अपने तरीके से हर आदमी पढ़ाता है, हर जगह जो है क्या है दान से पढ़ाते हैं, इची दान और गोदान के हिसाब से पढ़ाते हैं। मेरे पास वो दान वान वाला हिसाब नहीं है, मैं बड़ा नादान आदमी हूँ, तो मैंने जो है उसको 2 तरीके से डिवाइड कर दिया, ताबेरू पैटर्न और स्वारू पैटर्न। ठीक है, ताबेरू का मतलब क्या है, टू ईट, खाना, और स्वारू का मतलब है बैठना। याद रखिए, सुवारू और सवारू 2 अलग अलग लफ्ज हैं। ठीक है, सुवारू का मतलब है टू सिट और सवारू का मतलब है टू टच। ठीक है, तो ये मैं क्योंकि ये भुगत चुका हूँ गलती, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये गलती मत कीजिएगा। सुवारू अलग वर्ब है और सवारू अलग वर्ब है, दोनों का पैटर्न एक ही है, लेकिन ये 2 अलग अलग लफ्ज हैं। इसका मतलब है टू टच और इसका मतलब है टू सिट। तो मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या अपने जवानी का बता रहा हूँ, खैर मैं अभी भी नौजवानी कर लेते हैं, तो नौजवानी का अपना वाक़या बता रहा हूँ कि मैं एक ऑफिस में गया, नई जैपनीज सीख रहा था। तो मैंने वो सामने रिसेप्शन पे खातून बैठी थी, तो मैं उनसे कहा कि सवत्तेमो ई जिसका तेमो ई जिसका वर्ब की ते फॉर्म के साथ मो ई जिसका जब आप लगाते हैं इसका मतलब आप इजाज़त ले रहे हैं। तो मैं उससे कहना चाह रहा था कि क्या मैं बैठ सकता हूँ, और मैं कह क्या रहा था, सवत्तेमो ई जिसका के छूने की इजाज़त है। तो वो लड़की बड़े ज़ोर से हंसी और फिर उसने कहा सुवत्ते को दसा, उसने मुझे करेक्ट किया कि सवत्ते नहीं सुवत्ते को दसा, बैठ गई। ठीक है, तो सवारू और स्वारू में फर्क है, लेकिन ये पैटर्न एक ही है। सुवारू पैटर्न अलग है और ताबेरू पैटर्न अलग है। ठीक है, अब इसमें फर्क क्या है ताबेरू पैटर्न में और सुवारू पैटर्न में, क्या फर्क है? देखिए, हमने पढ़ा है अब तक कि ऊ पे ख़त्म होने वाले जो वर्ब है उनकी ते फॉर्म कैसे बनती है, आखिर का ऊ हटाते हैं और छोटा तुसु लगा के ते लगाते हैं। ठीक है, तो ऊ की ते फॉर्म कैसे बनती है, ये ड्रॉप किया और ते लगा दिया। इसी तरह तुसु की ते फॉर्म कैसे बनती है, मिसाल के तौर पर मात्सु की ते फॉर्म कैसे बनेगी, मध्य हो जाएगा, यानी तुसु ड्रॉप किया और छोटा तुसु लगा के ते लगा दिया। ठीक है, ये 2 तरीके हमें बताए, ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब की ते फॉर्म कैसे बनती है और तुसु पे ख़त्म होने वाले वर्ब की ते फॉर्म कैसे बनती है। अब हम आज पढ़ रहे हैं स्वारू पैटर्न। स्वारू पैटर्न, अच्छा पहले तो ये समझ लीजिए स्वारू पैटर्न और ताबेरू पैटर्न में क्या फ़र्क है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप JNPT N5 ग्रामर के जो मेरे लेक्चर्स हैं 111 112 शायद है, उनमें से लेसन नंबर 45 देख लें, तो उसमें मैंने क्लासीफाई कर दिया है कि कौन से जो है ताबेरू पैटर्न के वर्ब है और कौन से स्वारू पैटर्न के वर्ब है। तो आप उनको याद कर लेंगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये कि ताबेरू पैटर्न कैसे बनता है और आमतौर पे स्वारू पैटर्न कैसे बनता है, उसकी मैंने थोड़ी बहुत ट्रिक्स बनाई है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। तो आपने लेक्चर नंबर 45 ज़रूर देखना है अगर आपको नहीं पता कि ताबेरू पैटर्न और स्वारू पैटर्न में क्या फ़र्क है। तो ठीक है, जब आपको पता चलता है कि ताबेरू और स्वारू पैटर्न में क्या फ़र्क है तो आपको जो है आगे बनाना आसान हो जाएगा। देखिए,
हमने क्या बताया था, स्वारू पैटर्न तो बिल्कुल वही पैटर्न है, यानी हमने 4 फॉर्म बनानी सीखी है। स्वारू की, स्वारू मतलब बैठता हूँ या बैठूंगा, ठीक है। और इसकी मस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, अब तक हमने क्या तरीका सीखा है मस्ट फॉर्म बनाने का, सेकंड लाइन आखिरी वाले अल्फाबेट को रिप्लेस कर देते हैं उसके सेकंड कॉलम के वर्ड से। तो रू की सेकंड कॉलम की क्या हो अल्फाबेट हो जाएगा, री, तो ये हो जाएगा स्वारी मस, ठीक है। अच्छा, लाइन नंबर 2 कैसे बनेगी इसकी, ये भी आपको पता है कि आखिर का जो अल्फाबेट होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं उसके नंबर 1 कॉलम के वर्ड से और आगे नाई लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा स्वानाई, स्वारानाई। आप क्या कहते हैं, आप यही कहते हैं, ठीक है, तो सही कहते हैं आप लोग, नहीं बोलते स्वारानाई। स्वारानाई का मतलब नहीं बैठता या नहीं बैठता। और इसकी मस्ट फॉर्म कैसे बन जाएगी, स्वारी मासन, आप री सही नहीं निकाल पा रहे, री जी, स्वारी मासन, ठीक है। मस से हमने बताया था कि मस कोई भी वर्ड मस पे खत्म हो रहा है तो आपको उसकी भी 4 लाइनें आना चाहिए। मस की नेगेटिव है मासेन, मस की पास्ट है मश्ता और मस की पास्ट है मासेन रिश्ता, ठीक है। तो अब हो जाएगी ते फॉर्म कैसे बनेगी इसकी, तो स्वारू की ते फॉर्म, जो स्वारू पैटर्न के जितने वर्ब हैं उनकी भी ते फॉर्म ऐसे ही बनती है जैसे ऊ पे और टसू पे खत्म होने वाले वर्ब की बनती है, यानी आखिर का रूट ड्रॉप करेंगे, छोटा दूसरा इन सबको ड्रॉप करना, ठीक है। तो स्वारा नाई की स्वारू की ते फॉर्म क्या हो जाएगी, स्वते, ठीक है। और पोलाइट फॉर्म पे बैठ जाइए, स्वते खुदासाई, ठीक है। अब बाकी लाइनें आपको फिर बनाना आ गई, जब लाइन नंबर 3 जब आपको ये 3 लाइनें बनाना आ गई तो आपने पूरी 10 लाइनें बना लेनी है। बैठ मत बैठो क्या हो जाएगा, लाइन नंबर 4 है, लाइन नंबर 4 का फॉर्मूला है लाइन नंबर 2 प्लस दे, तो क्या हो जाएगा स्वारा, स्वारा नाई दे, और ते फॉर्म क्या हो जाएगी, स्वारा नाई दे खुदासाई, ठीक है। ये खुदासाई की खांजी है, ये शीता की भी खांजी है, और जब इसके आगे साई लगाओ तो उसको खुदा पड़ो, खुदासाई, ठीक है। लाइन नंबर 5 क्या हो जाएगा, बैठ रहा हूँ, सिटिंग, आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग, ठीक है। सिट, प्लीज सिट, प्लीज डोंट सिट, डोंट सिट, ठीक है। यहाँ पर खाली डोंट सिट, बैठ जाओ, सिट, और यहाँ हो जाएगा प्लीज सिट, आई वॉन्ट सिट। अभी आई जो है वो जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट अगर अनाथा है तो अनाथा, स्वारा नहीं, तुम नहीं बैठो, स्वारू सिट या विल सिट, ठीक है। बैठता हूँ या बैठूंगा, ठीक है जी। अब क्या आ रहा है जनाब, स्वते क्या है, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 5 का फॉर्मूला क्या है, लाइन नंबर 3 प्लस स्वते इरु, स्वते इमस, नहीं बैठ रहा, आई एम नॉट सिटिंग, लाइन नंबर 3 प्लस इनाई, और लाइन नंबर 3 प्लस इमास है, ठीक है। बैठ गया, लाइन नंबर 7 जो है वो क्या है, ता फॉर्म है वर्ब की, ये आपको याद होना चाहिए, लाइन नंबर 7 जो है वर्ब की ता फॉर्म है, ठीक है। तो ता फॉर्म किस तरह बनती है, सिंपल सा फॉर्मूला इसे हटा दे तो ता हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा स्वता, ठीक है। यानी सेट या हैव सिट या हैड सिट, बैठ गया था, बैठ गया, बैठ गया था, बैठ गया हूँ, स्वता। और मस की पास फॉर्म है ये, तो क्या हो जाएगी, स्वारी मस से
स्वारी मशता नहीं बैठा था। लाइन नंबर 8 है, इसका फार्मूला क्या है? लाइन नंबर 2 में से ई ड्रॉप करके करता लगा देना है। स्वारा स्वारी ना करता, क्यों री कैसे बोल? लाइन नंबर 2 है स्वारा, स्वारा ना करता नहीं बैठा। और यहाँ क्या हो जाएगा? स्वारी मस से क्या हो जाएगा? स्वारी मासैन देशिका। बात समझ आ रही है? लाइन नंबर 9 क्या है? बैठ रहा था, was sitting। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग में बताइए तो मैं कह रहा हूँ उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, तो लाइन नंबर 9 जो है ऊपर कहीं लिख देते हैं, लाइन नंबर 9 और 10। ठीक है, किताबें भी हटा देते हैं। लाइन नंबर 9 है was sitting, तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है इसका? लाइन नंबर 3 में स्वते इता was sitting, ठीक है, बैठ रहा था। और यहाँ क्या हो जाएगा? स्वते ई मशता, स्वते इता स्वते ई मशता। नहीं बैठ रहा था, स्वते ई ना करता, और was not sitting, स्वते ई मासैन देशिका। ठीक है, आप देख रहे हैं हर चीज फॉर्मूला पे है। फॉर्मूले आपने दिमाग में बिठा लिए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वारूप पैटर्न का जो है, आपको 10 लाइनें बनाना आ गई। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सारा कुछ वही है जो हम जिस तरीके से करते हैं। पर इसकी तय फॉर्म बनाना आपको पता होना चाहिए। इसकी तय फॉर्म कैसे बनती है? इस तरीके से बनती है, ऐसे कू के और टुसुकी बनती है। ठीक है, अब आपने स्वारूप पैटर्न के कौन कौन से वर्ब हैं वो मैंने आपको बताया। लेसन नंबर 45 पे जाएं और सारे याद कर लें, तो आपका स्वारूप पैटर्न का आपको पूरी 10 लाइनें बनाना आ जाएंगी। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हम ताबीरूप पैटर्न के लिए नई वीडियो बनाते हैं।